हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं इन इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन। ठीक है, तो लास्ट टाइम हमने बच्चों पढ़ा था इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन। ठीक है, तो उसमें हमने कोलिजन के टाइप्स भी पढ़े थे कि कोलिजन आपके पास दो तरह के होते हैं। एक होता है इलास्टिक और एक था बच्चों आपके पास इलास्टिक। ठीक है, और दूसरा था बच्चों आपके पास इन इलास्टिक कोलिजन। ठीक है, तो बच्चों इलास्टिक कोलिजन में क्या था बेसिकली, इसमें मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी दोनों क्या रहते थे, कांस्टेंट यानी कंजर्व्ड रहते थे। लेकिन इन इलास्टिक में सिर्फ मोमेंटम कांस्टेंट रहेगा, एनर्जी कांस्टेंट नहीं थी, एनर्जी का लॉस हो रहा था वहां पर। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी की बात हो रही है। क्लियर। तो आज हम इस कोलिजन को हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। क्लियर। तो देखते हैं इसको किस तरह से करते हैं, ध्यान से देखना, बड़ा आसान सा टॉपिक है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बच्चों मान लेते हैं आपके पास टू ऑब्जेक्ट्स हैं जिनका मास है m1 एंड m2। ठीक है, लेट अस सपोज दिस इज m2 मास and this is your m1 mass. Okay, so this is moving with the velocity u2 and this is moving with velocity u1. Clear. So this is basically a picture before collision. कोलिजन से पहले की पिक्चर है बच्चों ये। ठीक है, तो कोलाइड करने के लिए किसको ज़्यादा होना पड़ेगा, u1 को ज़्यादा होना पड़ेगा u2 से, क्योंकि अगर पिछले वाले ऑब्जेक्ट की स्पीड कम होगी, ठीक है, तो तभी वो नेक्स्ट ऑब्जेक्ट से टकराएगा। क्लियर। तो आफ्टर कोलिजन बच्चों टकराने के बाद क्या होगा, इनकी जो स्पीड मैं मान लेता हूँ m2 की स्पीड, टकराने के बाद मैं मान लेता हूँ v2, और जो प्रीसीडिंग ऑब्जेक्ट है उसकी स्पीड मान लेते हैं बच्चों v1। सो ये फाइनल पिक्चर्स आ गया आपके पास। ठीक है, तो बच्चों हम यहाँ से फाइन इनिशियल मोमेंटम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आपके पास इनिशियल मोमेंटम क्या आ गया बच्चों, पी आई आ गया m1 u1, ये फर्स्ट ऑब्जेक्ट का, और सेकंड ऑब्जेक्ट का मोमेंटम आ गया बच्चों m2 u2। क्लियर। और फाइनल मोमेंटम आप क्या लिख सकते हो, फाइनल वेलोसिटी m1 v1 थी, तो ये आ गया बच्चों m1 v1 प्लस m2 v2। ठीक है, तो आपको अच्छे से पता है कि मोमेंटम हमेशा कंजर्व्ड रहेगा, तो हम दोनों को इक्वल पुट कर देंगे। ठीक है, तो आएगा बच्चे आपके पास क्या कंडीशन थी, P इनिशियल इज इक्वल टू P फाइनल, तो ये आ गया m1 v1 प्लस m2 v2 इज इक्वल टू m1 u1 प्लस m2 u2। ठीक है, सो दिस इज योर फर्स्ट कंडीशन फॉर इन इलास्टिक कोलिजन। ठीक है, तो बच्चों इनिशियल काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर थी, ये बराबर थी बच्चों हाफ m1 u1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 u2 स्क्वायर। ठीक है, और फाइनल काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर आ जाएगी बच्चों, हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या था, दोनों एनर्जीज इक्वल तो थी नहीं जैसा कि इनइलास्टिक में था, तो आपके पास एनर्जी का बच्चे लॉस होगा, यानी आपके पास स्टार्टिंग में तो ज़्यादा एनर्जी थी, ठीक है, और फाइनल कम होगी बेसिकली। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, लॉस निकालने के लिए क्या करेंगे, इनिशियल में से फाइनल एनर्जी को माइनस कर देंगे। ठीक है, जब चेंज निकालते हैं तो बच्चों फाइनल माइनस इनिशियल निकालते हैं, बट यहाँ लॉस हो रहा है एनर्जी का, तो इनिशियल माइनस फाइनल निकालेंगे। ठीक है, तो ये आ जाएगा बच्चों आपके पास हाफ m1 u1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 u2 स्क्वायर, ये इनिशियल होगी बच्चों, और इसमें से माइनस कर देंगे किसको, फाइनल को, हाफ m1 v1 स्क्वायर माइनस हाफ m2 v2 स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, सो दिस इज योर सेकेंड कंडीशन। तो बच्चों अब आपके पास दो इक्वेशंस में चार वेरिएबल हो गए। ठीक है, तो इनको सोल्व करना थोड़ा सा मुश्किल है। क्लियर, हम इन दोनों को इक्वेट नहीं कर सकते क्योंकि आपके पास इक्वेशन नहीं आई, बल्कि डेल्टा ही आ गया आपके पास। ठीक है, तो इसको पढ़ने के लिए हम एक कंडीशन लगाते हैं, इसको आगे सोल्व करने के लिए, जिसको बच्चों हम लोग बोलते हैं परफेक्टली
इन इलास्टिक कोलिजन। इसमें क्या करते हैं बच्चों, हम एक कंडीशन डालते हैं। देखो इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं या प्रॉब्लम्स हैं वो एक पर्टिकुलर कंडीशन डालने पे सॉल्व होंगी। ठीक है, हम क्या करते हैं कि जो सेकंड ऑब्जेक्ट है बच्चों m2, उसको रेस्ट पे मान लेते हैं, मतलब उसकी इनिशियल स्पीड 0 होगी और ये चल के आ रहा है, इसकी स्पीड कितनी है u1। ये पिक्चर कौन सी है, बिफोर कोलिजन। तो आफ्टर कोलिजन परफेक्टली इन इलास्टिक में बिल्कुल साथ साथ चलते हैं ऑब्जेक्ट, यानी इस तरह से, और इन दोनों की अब स्पीड भी पूरे सिस्टम की क्या होगी, एक जैसी होगी, v मान लेते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये कौन सी पिक्चर है, आफ्टर कोलिजन। ठीक है, तो बहुत इजी है बच्चों इसको समझना। क्लियर। सो आपके पास, हमारे पास ये कंडीशन आ गई। अब आपके पास इनिशियल मोमेंटम क्या है बच्चों, इनिशियल मोमेंटम आ गया आपके पास m1u1 प्लस दूसरा तो रेस्ट पर है तो दूसरे का मोमेंटम 0 हो गया। फाइनल मोमेंटम बच्चों, पहला ऑब्जेक्ट प्लस दूसरा ऑब्जेक्ट वो दोनों मिलके चल रहे हैं तो दोनों का मास ऐड करेंगे और दोनों की कॉमन वेलोसिटी क्या है, v। ठीक है, तो अब मोमेंटम तो कंजर्व रहता है, यानी फाइनल किसके बराबर लेंगे बच्चों, इनिशियल के बराबर। तो ये आ गया आपके पास m1 प्लस m2 m1 प्लस m2 इंटू वी इज इक्वल टू m1u1। ठीक है, और बच्चों यहाँ से v की वैल्यू आ जाएगी आपके पास m1u1 डिवाइड बाय m1u1 डिवाइड बाय m1 प्लस m2। ठीक है, तो बच्चों ये आपके पास प्रॉब्लम सॉल्व होगी और आपके पास ये फाइनल एक्सप्रेशन आ गया। ओके स्टूडेंट्स।